नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए एक विशेष जर्नी एलओपी राहुल गांधी की, जिसमें हम तय करेंगे राहुल गांधी के संघर्ष से जननायक बनने तक का सफर, जिनकी कभी मीडिया के द्वारा आईटी सेल के द्वारा लाखों करोड़ों खर्च करके उनकी छवि खराब की गई और कैसे इन्होंने भारत की राजनीति की तस्वीर बदल दी। आपको सारे प्रश्न का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों, भारत की राजनीति का इतिहास उन नेताओं से भरा है जिन्होंने मुश्किलों और संघर्षों के बीच अपना रास्ता बनाया। उन्हीं में से एक है राहुल गांधी। यह एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां सत्ता और जिम्मेदारी विरासत में थी, मगर किस्मत ने राहुल गांधी को बहुत जल्दी बड़े बड़े आघात दिए। पहले दादी इंदिरा गांधी और फिर पिता राजीव गांधी दोनों की हत्या ने राहुल के जीवन को बहुत कम उम्र में गहरे जख्म दिए और गहराई तक राहुल गांधी के जीवन को बदल कर रख दिया। वो राजनीति में आए लेकिन रास्ता आसान नहीं था। आलोचनाएं, उपहास और बार बार की असफलताएं राहुल गांधी को कमजोर कहकर खारिज कर दिया गया। स्टार्टिंग के दो चुनाव यानी 2004 और 2009 में राहुल गांधी को कदम रखते ही सफलता तो मिली, लेकिन आगे आने वाला साल उनके लिए आसान नहीं था। साल 2014 भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार मिली। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली, जो कभी भारतीय सत्ता के केंद्र में लगभग 70 साल रही। और दोस्तों, जो कांग्रेस कभी एक से बढ़कर एक देश को प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 2014 एक ऐसा साल साबित हुआ जिसमें कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर ही सिमट कर रह गई, जिसके बाद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने भी साथ छोड़ दिया और रूलिंग पार्टी में शामिल हो गया। दोस्तों, और इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी के इमेज पर बुरी तरह चिपक गया। इस हार के बाद राहुल पर खूब तंज कसे गए, मजाक उड़ाया गया, उनके स्पीच को काट काट कर मीम बनाया गया और पप्पू शब्द को मीडिया के द्वारा आईटी सेल के द्वारा वायरल कराकर उनके छवि को खराब किया गया, जबकि राहुल गांधी का नाता इन शब्दों से दूर दूर तक नहीं था। करोड़ों रुपए खर्च कराकर उनके इमेज को बदनाम किया गया। इसी बीच वक्त बीतता गया और फिर साल आता है 2019 लोकसभा चुनाव का। लोगों को कांग्रेस से वापसी का इंतजार था, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो कांग्रेस फिर से सत्ता से दूर रही, लेकिन 2014 से थोड़े परिणाम ठीक रहे। लेकिन कांग्रेस को इस चुनाव में एक बड़ा झटका लगा और वह था राहुल गांधी का हारना। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट अमेठी तक नहीं बचा पाए। इस हार के बाद राहुल गांधी के इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि राहुल इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट था। इसके बाद राहुल गांधी को विपक्षी अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस की कमर बीजेपी के सामने बुरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन तक देने लगी थी और दशकों बीत गया, लोकसभा में भारत की जनता को एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं मिला। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ भारत की जनता लोग भी कहने लगी कि राहुल गांधी का अब राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का भी बुरा हाल था। सभी बड़े बड़े लीडर साथ छोड़ चुके थे, कुछ चुनिंदा लोग ही बचे थे जो कांग्रेस के साथ इस बुरे समय में भी साथ दिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक राज्य में विधानसभा चुनाव भी हारता चला गया। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को किसी संजीवनी की जरूरत थी, लेकिन तभी राहुल गांधी ठान लेते हैं अपनी छवि को बेहतर करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को फिर से जमीन पर जिंदा करना है। इसके लिए राहुल गांधी डिसाइड करते हैं वो लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। इसके लिए वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने का मन बनाते हैं, जिसको कांग्रेस ने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया। दोस्तों, राहुल की यह यात्रा किसानों, मजदूरों, छात्रों से मुलाकात तथा उन्होंने सत्ता की गलियारों से बाहर निकलकर भारत की धड़कन को छुआ। इस यात्रा के दौरान खेतों में किसानों से मिले, गलियों में युवाओं से मिले और सड़कों पर मजदूरों से मिले। उनकी समस्या को समझा
एवं हर किसी से सीधे संवाद किया। और जब यह यात्रा समाप्त हुई तब भी उन्होंने लगातार दुकानों पर, लोगों से स्टेशनों पर, मोची से, मजदूरों से लगातार मिलता रहा, जिससे राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। लोग उन्हें समझने लगे और तभी वह क्षण भी आ गया जब राहुल गांधी को लोगों ने जननायक कहने लगा। भारत जोड़ो यात्रा से हजारों किलोमीटर चलकर उन्होंने नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया। दोस्तों, इसी यात्रा से राहुल गांधी सिर्फ गांधी परिवार का वारिस नहीं बल्कि जनता का भी चहेता बनने लगा, क्योंकि वह जनता के बीच चलने वाले नेता बन चुके थे। और धीरे धीरे टाइम बीतता गया और साल 2024 का समय आता है और सभी पार्टियां 2024 का इलेक्शन का तैयारी करता है। सत्ता में आने के लोग और मीडिया बीजेपी को 400 पार दिखा रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कांग्रेस ने चमत्कार कर देता है और इसका सारा क्रेडिट राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को दिया जाता है, जिसे अब लोगों का जननायक कहा जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।